4 जुलाई 2026 एक बेटी का कॉल अपनी माँ के पास जाता है और उस फोन पे वो सिर्फ इतना कहती है कि माँ मैं बस में बैठकर ससुराल जा रही हूँ। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसकी माँ उसके फोन पर कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन फोन नहीं लगता। लड़की के परिवार वालों को लगता है कि शायद फोन स्विच ऑफ हो गया होगा, लेकिन उसी दिन शाम 7:30 बजे उनके दामाद का कॉल उनके पास आता है और वो कॉल पर उनसे एक ऐसी बात कहता है जिसकी वजह से उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। तो आखिर उनके दामाद ने उनसे क्या कहा था और क्या हुआ था उस लड़की के साथ, जानेंगे इस पूरी कहानी में। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। ये कहानी दिल्ली के संगम विहार की है। यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली रहा करती थी जिसमें एक लड़की आकृति सुथार, जो कि अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ, उसका भाई और उसके पिता रहा करते थे। आकृति सुथार एक साफ दिल की लड़की थी। उसके घर वाले उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और वो सबसे ज्यादा करीब अपनी माँ से थी। उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। आकृति अपने माँ से अपने दिल की हर एक बात शेयर किया करती थी। आकृति का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम अमय था। इनकी जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी, लेकिन फिर अचानक इनके परिवार को किसी की नजर लग गई। दरअसल कुछ सालों पहले आकृति के पिता अशोक सुतार को कैंसर की बीमारी हो गई। ये बीमारी जानलेवा थी। वो लास्ट स्टेज पर थे। आकृति और उसके परिवार ने उनको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस वो अपने पिता को नहीं बचा पाए। आकृति के पिता के जाने के बाद अब उसके घर की जिम्मेदारी उसके भाई और आकृति पर आ गई। अब क्योंकि आकृति का भाई छोटा था तो आकृति ने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। आकृति पढ़ी लिखी और होनहार लड़की थी। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वो अपनी माँ और भाई का सहारा बनना चाहती थी। इसलिए उसने दिल्ली के छतरपुर में एक हेल्थ केयर कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब करनी शुरू कर दी। आकृति ऑफिस में मन लगाकर काम करती और वो अपनी पूरी की पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ में दे दिया करती थी। आकृति ने अपने पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, लेकिन आकृति की लाइफ में अपनी माँ और भाई के अलावा एक और शख्स था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और वो था अरस्तु सिक्का। अरस्तु आकृति के लिए कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड का सगा भाई था। वो लोग साथ में ही स्कूल पढ़ा करते थे, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को बचपन से काफी अच्छे से जानते थे। स्कूल में आकृति और अरस्तु की काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों पढ़ाई और होमवर्क से रिलेटेड बातें किया करते, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई और स्कूल की छुट्टियों में एक दूसरे से मिलना, डेट्स पर जाना, इनका ये सिलसिला चालू हो गया। स्कूलिंग के बाद भी इन दोनों का ये रिश्ता कायम रहा। आकृति अरस्तु पर आंख बंद करके विश्वास किया करती थी और अब आकृति को लगने लगा था कि अरस्तु ही वो लड़का है घर बसा सकती है। आकृति ने अब मन बना ही लिया कि अब वो शादी करेगी तो सिर्फ अरस्तु से करेगी, और उसने अब अपनी माँ और अपने भाई अमय से अरस्तु के बारे में बात की। लेकिन आकृति के घर वालों ने उनके इस रिश्ते को लेकर साफ इनकार कर दिया, और उनकी इस रिश्ते को ना कहने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अरस्तु कुछ कमाता नहीं था, कोई काम नहीं करता था, बेरोजगार था। आकृति की माँ को इस बात का डर था कि जो लड़का खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं है वो कैसे उनकी बेटी का फ्यूचर में ख्याल रखेगा। और जब अरस्तु को इस बात का पता लगा कि आकृति के घर वाले उसकी शादी से इनकार कर रहे हैं, तो उसने आकृति के घर वालों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया और उनको भरोसा जताया कि अभी वो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन शादी के बाद जरूर कोई ना कोई काम करेगा और अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। उधर आकृति ने भी अपने घर वालों को कन्विंस करने का पूरा जोर लगाया। आकृति की जिद के बाद उसकी माँ और भाई ने घुटने टेक दिए और इस रिश्ते के लिए वो दोनों तैयार हो गए। आकृति और अरस्तु के परिवार वालों की मुलाकात हुई। उस वक्त अरस्तु के परिवार ने शादी को लेकर किसी भी तरह की कोई भी डिमांड नहीं की, बल्कि अरस्तु तो ये कहता था उसको सिर्फ आकृति ही अपनी लाइफ में चाहिए। दोनों फैमिलीज की रजामंदी के साथ 24 अप्रैल 2026 को दोनों की शादी काफी धूमधाम से हो जाती है। आकृति की फैमिली ने अपनी हैसियत से ज्यादा उसकी शादी में पैसे खर्च किए। आकृति और अरस्तु भी दोनों एक दूसरे को पाकर काफी खुश थे। उनकी फोटोज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के चेहरे पर कितनी खुशी नजर आ रही है। शादी के बाद आकृति अपने मायके संगम विहार से कुश विहार आ गई। शादी के बाद अरस्तु और अरस्तु की फैमिली
आकृति से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, उसकी हर एक बात माना करते थे। आकृति को लगने लगा था कि वो बहुत ब्लेस्ड है कि उसको ऐसी फैमिली और ऐसा हस्बैंड मिला। लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ 1 महीने की थी। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही अरस्तु की फैमिली ने रंग बदलना शुरू कर दिया। वो आकृति को ताने दिया करते कि उसके घर वालों ने उनके मन के मुताबिक उनको दहेज या कोई भी सामान नहीं दिया, ना कोई कार मिली, ना ही कोई कैश दिया। और वो अरस्तु जो शादी से पहले ये कह रहा था उसको कुछ भी नहीं चाहिए, अब वो भी आकृति से डिमांड करने लगा। अरस्तु कोई काम नहीं करता था। शादी के बाद भी अरस्तु ने कोई काम शुरू नहीं किया। वो दिन दिन भर घर पे पड़ा रहता था। और तो और आकृति के घर वालों से उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। अरस्तु ने आकृति से 20 लाख रुपए कैश और एक बड़ी गाड़ी लाने की डिमांड रख दी थी। वो आकृति से कहा करते कि वो अपने घर पर फोन करे और घर का बेसिक सामान जैसे सोफा, फ्रिज, बेड अपनी माँ से मांगे। अब उसकी माँ एक तो विडो थी और उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा ही अपनी बेटी की शादी में पैसा लगाया था। तो उन्होंने अरस्तु और उसकी फैमिली को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो ये सब अभी उनके लिए अरेंज नहीं कर सकते। अब अरस्तु का बिहेवियर जो था आकृति के लिए काफी ज्यादा वायलेंट होने लगा। वो आकृति को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया करता था। अरस्तु खुद तो जॉब करता नहीं था और अब वो आकृति को भी जॉब करने से रोकने लगा। बल्कि शादी से पहले उसने कहा था कि आकृति को वो और उसकी फैमिली जॉब करने से कभी नहीं रोकेंगे। आकृति के चाचा के मुताबिक अरस्तु आकृति को कहता था अगर वो जॉब पर गई तो वो उसको जान से खत्म कर देगा। और तो और अरस्तु आकृति के साथ मारपीट भी किया करता था। शुरुआत में तो आकृति ने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसकी लव मैरिज थी। उसकी फैमिली पहले से ही उसकी शादी के खिलाफ थी, लेकिन उसी ने उनको कन्विंस करके ये शादी की थी। आकृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब टॉर्चर के बारे में अपने घर पर बात करे तो करे कैसे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 17 जून को आकृति के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका भरोसा पूरी तरीके से हिल गया। दरअसल उस दिन आकृति का फोन साइलेंट पे था। अरस्तु ने उसे कॉल किया और किसी वजह से आकृति उसका फोन नहीं उठा पाई। बस इसी वजह से अरस्तु गुस्से में तिलमिला गया और जब आकृति ऑफिस से वापस आई तो उसने पूछा कि उसने उसका फोन क्यों नहीं उठाया। आकृति ने बताया मेरा फोन साइलेंट था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ हाथापाई की और उसके हाथ को जोर से मोड़ दिया। और जब अरस्तु आकृति के साथ मारपीट कर रहा था तो उसके ससुर भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश तक नहीं की। और जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि हाथ में क्या हुआ तो आकृति ने कहा कि वो बाथरूम में गिर गई और उसको चोट लग गई। लेकिन आखिरकार एक बेटी अपनी माँ से अपना दर्द कब तक छुपाती। उसने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसका हाथ मोड़ दिया। अब क्योंकि आकृति ने अपना काम नहीं छोड़ा था और वो ऑफिस जाया करती थी, इसी वजह से अब अरस्तु उस पर शक करने लगा था। उसको लगने लगा था कि ऑफिस में उसका कोई ना कोई अफेयर है जिसकी वजह से वो ऑफिस जाती है। और अब अरस्तु उसका फोन चेक किया करता था और उस पर नजरें रखा करता था। आकृति जब भी अपनी माँ से इन सब बारे में बात किया करती थी तो उसकी माँ उससे कहा करती थी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने घर आ जाए। लेकिन आकृति ने समाज के तानों की वजह से अपना ससुराल नहीं छोड़ा। आकृति की माँ ने अब ये फैसला ले लिया था कि वो अपने गांव की जमीन को बेचकर आकृति के ससुराल वालों को 20 लाख रुपए दे देगी। यहाँ तक कि उन्होंने 6 जुलाई की ट्रेन की टिकट्स भी बुक करा ली थी। उसकी माँ सिर्फ इतना चाहती थी कि उनकी बेटी सिर्फ खुश रहे, उसको कोई दुख ना पहुंचे। वक्त बीतता गया और जुलाई मंथ आ गया। आकृति ने फिर से ऑफिस जाना ट्राई किया। 1 जुलाई 2026 को वो छतरपुर में अपने ऑफिस गई। शादी के बाद आकृति के कॉलीग्स ने ऑफिस में उससे कहा कि उसकी शादी को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसने शादी की पार्टी नहीं दी। इसीलिए आकृति ने अपने कॉलीग्स के लिए एक शानदार पार्टी अरेंज की। ऑफिस की पार्टी के बाद शाम को आकृति 6 बजे अपने घर के लिए निकली और रोज की तरह उसने अपनी माँ को कॉल किया। आकृति की आदत थी, वो हर रोज ऑफिस से निकलने के बाद अपनी मदर को फोन करके इन्फॉर्म करती थी कि वो ऑफिस से निकल चुकी है। आकृति के भाई ने भी ये बताया कि 4 जुलाई 2026 को भी आकृति का फोन उसकी माँ के पास आया था। अब आकृति बस में बैठकर मेट्रो स्टेशन तक के लिए जाने लगी। अरस्तु उसको लेने के लिए आने वाला था।
बस में से आकृति ने अपनी माँ को कॉल किया और कहा ऑफिस से ससुराल के लिए निकल गई है, और इतना कहने के बाद ही आकृति का फोन स्विच ऑफ हो गया। फैमिली को लगा कि फोन स्विच ऑफ हो गया होगा, इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा। लेकिन उसी दिन 7:30 पर अरस्तु का कॉल उसकी सास के पास गया और फोन पर अरस्तु ने अपनी सास से पूछा, क्या आकृति आपके घर आई है? बस इतनी सी बात सुनते ही आकृति के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकृति को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद भी आकृति का कुछ पता नहीं लगा और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, परिवार की टेंशन बढ़ती जा रही थी। और रात के करीब 9 बजे के आसपास आकृति के भाई ने फिर से आकृति को कॉल ट्राई किया और इस बार उसका फोन स्विच ऑन हो गया था। लेकिन इस बार वो फोन आकृति ने नहीं उठाया, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर ने उठाया। पुलिस ने आकृति के भाई को लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। ये सुनते ही उसका भाई घबराता हुआ पुलिस स्टेशन गया, जहां पर पुलिस ने उसके भाई को बताया कि आकृति ने 3rd फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी और वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। आकृति के भाई और उसकी मदर को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। आकृति के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई और कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसको मारा गया है। क्योंकि एक बार आकृति ने अपनी माँ से कहा था कि चाहे वो कितने भी परेशान रह ले, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगी। वो इंडिपेंडेंट है, नौकरी करती है, वो अलग होकर एक कमरा किराए पर ले लेगी, लेकिन अपने साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। आकृति की माँ का बयान सुनकर पुलिस ने तुरंत उसकी कंप्लेंट को दर्ज किया और पुलिस ने अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर लिया और फिर उससे पूछताछ की गई तो अरस्तु ने बताया कि वो उसके साथ मारपीट किया करता था। इसकी वजह थी कि आकृति उससे ज्यादा पैसे कमाया करती थी, जिसकी वजह से अरस्तु के अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया था और इसी वजह से अरस्तु आकृति से जॉब छोड़ने का प्रेशर भी बना रहा था। लेकिन उसने ये बात कबूल करने से साफ इनकार कर दिया कि उसने आकृति को मारा है। यहाँ तक कि अभी तक उसकी फैमिली ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने उसको मारा है, बल्कि उनका कहना है कि आकृति ने खुद ऊपर से कूदकर अपनी जान दी है। लेकिन आकृति की फैमिली का कहना है कि उसको ऊपर से धक्का देकर मारा गया है। फिलहाल पुलिस दोनों एंगल से इस केस की जांच कर रही है। इस केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।